हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि वो श्री शीतल से कहती है कि देखो, जो भी दिल दिमाग में चल रहा है उसे बाहर निकाल दो। समझ में आया? और ये कहकर वो शीतल को देखने लगी। शीतल भी कुछ पल श्री को देखती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने बोलना शुरू किया कि तुम अच्छे से जानती हो मुझे साड़ी सूट ये सब पहनना पसंद नहीं है श्री, और क्यों नहीं पसंद है ये भी जानती हो। तो क्या रह गया बताने को और समझाने को। दूसरों को मैं ये बात चाहकर भी नहीं बता सकती, इसलिए ये लड़ाई तो हमेशा से होती थी और होती रहेगी। श्री ने कहा और शादी में क्यों नहीं जाना चाहती? शीतल ने कहा क्या करने जाऊँ शादी में, क्या होगा वहाँ जाने से? श्री ने कहा लोग क्या करने जाते हैं शादी में? शीतल ने कहा कि लोग एंजॉय करने जाते हैं शादी में, खाने पीने जाते हैं, लेन देन करना होता है इसलिए जाते हैं। कि वो नहीं जाएंगे तो उनकी शादी में कोई नहीं आएगा, तो घर में रौनक नहीं होगी। और मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी, तो किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही लेन देन करना है। और वो काम मम्मियों का होता है तो वो जा रही हैं, और वैसे भी पूरा घर जा रहा है, तो मैं ना भी जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा वहाँ जाऊंगी तो सब पूछने लगेंगे शादी कब होगी, शादी कब होगी का सवाल पूछ पूछ कर मेरा और मम्मी का जीना हराम कर देंगे। और बाद में मम्मी वो सारा गुस्सा मुझे सुना सुना कर निकालेंगी, तो मेरा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो समझ में आया क्यों नहीं जाना चाहती? श्री ने हिचकते हुए बोला कि अच्छा नीलू के लिए भी नहीं जाना। शीतल ने कहा वो मेरी क्या लगती है जो उसके लिए जाऊं? श्री ने कहा अच्छा तो मेरे लिए चल पड़ो, मुझे कुछ काम है वहाँ। शीतल ने श्री की तरफ देखा और कहा कि क्या काम है अब तुम्हें वहाँ? श्री ने कहा कि नीलू को थैंक यू बोलना है। शीतल ने श्री की तरफ हैरानी से देखा और कहा कि क्या, क्यों, उसे क्यों थैंक यू बोलना है अब तुम्हें? अब ये क्या नाटक है? श्री ने कहा उसने तुम्हें छोड़ा ना होता, तुम्हारा दिल ना तोड़ा होता तो तुम मुझे कैसे मिलती? शीतल ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? श्री ने कहा ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? शीतल ने कहा कि तुम वहाँ जाकर नीलू को थैंक यू बोलना चाहती हो मेरा दिल तोड़ने के लिए, और थैंक यू बोलकर तुम उसे ये बताना चाहती हो कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। श्री ने कहा हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें तुम्हें? उसे भी पता चलना चाहिए कि उसने क्या खोया है, उसने गलती की है। जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों था, और उसे बताना और जताना चाहती हूँ कि उसने इतना प्यार करने वाला दिल तोड़कर अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। उसे यह जताना चाहती हूँ कि आज मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ खो दिया। शीतल ने कहा हाँ, ये सब बताओ उसे जाकर, और ये सब बताकर ये भी बता देना कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, जिसे सबसे छुपाने के लिए हम दोनों को कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। कहीं हमारे घर वालों दोस्तों को हमारे बारे में पता ना चल जाए। श्री ने कहा इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही हो? किसी और को पता नहीं, पर यहाँ लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। शीतल कुछ पल श्री को देखती रही और फिर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो गई। श्री भी उसे देखती रही और फिर कपड़े देखने लगी।
दोनों कुछ देर तक अलग अलग घूमते रहे। आखिर में शीतल से रहा नहीं गया तो वो श्री के पास आकर बोली कि चलो यहाँ से, तुम यहाँ टाइम पास करने आई थी, जो हो गया, कुछ खरीदना तो है नहीं तुम्हें, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे हॉस्टल वापस जाना है, आज का दिन ही बेकार है। पर श्री ने तो जैसे सुना ही नहीं। उसने कुछ कपड़े हाथ में लिए और ट्रायल रूम की तरफ चली गई। शीतल चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। 2 मिनट के बाद श्री ने बाहर आकर शीतल को आवाज़ दी। शीतल ने कहा, क्या काम है, अब क्यों बुलाया है? हाँ? तो श्री ने कहा कि यहीं खड़ी रहो, मैं एक एक कर कर चेंज करूँगी और तुम बताना कौन सा अच्छा है। फिर एक एक करके श्री ने 3-4 ड्रेसेस चेंज करके दिखाई। शीतल देखती रही और मुंह बनाती रही। आखिर में श्री ने उसे एक गुस्से वाला इंटेंस लुक दिया और फिर अंदर जाकर बोली कि, मतलब ट्रायल रूम के अंदर जाकर बोली कि ज़रा इधर आना। शीतल दरवाजे के पास गई और पूछा कि हाँ कहो। तो श्री ने सीधे उसे अंदर खींच के दरवाज़ा लॉक कर दिया। शीतल थोड़ा हड़बड़ाई और कहने लगी कि क्या कर रही हो ये? कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है? जितना मैं तुम्हारा मूड सही करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा मूड उतना ही ख़राब हो रहा है। शीतल ने कहा, तुम रहने दो, मेरा मूड सही नहीं होने वाला है, 2-4 दिन ये ऐसे ही ख़राब रहेगा, जब तक कि सब यहाँ से चले नहीं जाते और ये शादी हो नहीं जाती, तब तक कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। श्री ने कहा, पर मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। शीतल ने कहा, तो किसने कहा है छोड़ो, बस ऐसे ही मेरे साथ रहो और कुछ दिन झेल लो ना। श्री ने कहा, झेल क्यों लो, बताओ क्या करूं कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए। शीतल कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली कि गले से लगा लो, शायद मुझे थोड़ा सा चैन मिल जाए और मूड भी ठीक हो जाए। शीतल की बात सुनकर उसके नज़दीक आई और उसके गले लग गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में धीरे धीरे कसना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे बाहों का कसाव बढ़ता जा रहा था, उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में कसते चले जा रहे थे। बस नहीं चल रहा था, नहीं तो शायद दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाते। शीतल ने श्री को बहुत लाइटली जकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। श्री को इतना टाइट हक किया था कि अब श्री की परेशानी बढ़ने लगी थी, उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी थी। तो उसने कहा कि शीतल, तुमने मुझे बहुत ज़ोर से खींचा हुआ है, मुझे सांस नहीं आ रहा। शीतल ने सुना तो तुरंत उसने अपनी बाहें ढीली करते हुए कहा कि ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, तुम ठीक तो हो ना? शीतल ने अपनी बाहें पीछे करते हुए कहा तो श्री ने उसकी बाहें अपनी कमर में डालते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ, और उसे फिर से हक कर लिया और कहा कि मैंने हक करने से मना तो नहीं किया, बाहें क्यों हटाई, बस ज़रा नरमी से पेश आया करो। शीतल ने कहा, अच्छा इतनी नाजुक हो? हाँ, तो श्री ने कहा, और क्या? शीतल ने कहा, अरे हाँ, इतनी नाजुक भी नहीं होगी, मेरा ज़रा सा टाइट हक करने से
तुम हाय हाय करने लगी। खुद छुई मुई हो और मुझे छुई मुई बोलती थी। खुद का याद है कितनी जोर से पिंच किया था तुमने मुझे, कितने दिनों तक निशान नहीं हटा था। श्री ने कहा अच्छा तो उसका बदला ले रही हो मुझसे। शीतल ने कहा नहीं, पर तुम्हारे लिए बेताबी इतनी ज़्यादा रहती है कि मुझसे ओवर हो जाता है। अगर तुम रोज़ ऐसे ही मेरी बाहों में रहो, धीरे धीरे बेताबी कम होती जाएगी। फिर ना तो तुम्हें इतनी ज़ोर से हक करूँगी और ना ही तुम्हें किस करते हुए बाइट करूँगी। अब इतने दिनों बाद तुम्हें छूने को मिलेगा तो बेताबी और बेचैनी तो बढ़ेगी ना। श्री ने कहा कि क्या करूं, अपने लिए तुम्हें बेचैन देखना अच्छा लगता है। सामने वाले की बेचैनी देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि प्यार कितना है। और मुझे तो लगता है कि हर किसी को अपने आशिक को बेचैन देखकर अच्छा ही लगता होगा। प्यार का एहसास जो होता रहता है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही बेचैन रहो मेरे लिए, ऐसे ही बेताबी रहे तुम्हारे अंदर मेरे लिए, और यही तड़प देखने को मिले हमेशा मुझे। शीतल ने कहा कि हमेशा अपना ही फ़ायदा सोचना। ठीक है, फिर शिकायत मत किया करो कि इतनी ज़ोर से हक कर लिया, बाइट कर लिया, यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया। इसीलिए तुम जानबूझकर मेरे नज़दीक नहीं आती हो ना, क्योंकि तुम्हें मुझे तड़पाने में मज़ा आता है। श्री ने कहा ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो इस समय मैं तुम्हारी बाहों में नहीं होती। और मैंने कब मना किया कि नज़दीक मत आओ या कुछ करो मत। मैंने तो बस ये कहा कि थोड़ा धीरे से पकड़ा करो। मेरा दिल भी तुम्हारे पास रहने का करता है। शीतल ने कहा सच में? मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तुम मना नहीं करोगी? श्री ने कहा जो चाहे मतलब? शीतल ने कहा मतलब प्यार। श्री ने कहा कि प्यार करने से कब मना किया है, पर प्यार इंसानों की तरह करो ना। शीतल ने कहा ठीक है, आगे से पूरा ध्यान रखूँगी, पर अब तो मुझे इजाज़त है ना तुम्हें प्यार करने की, छूने की। बार बार तुमसे परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी ना। श्री ने कहा मैंने ना पहले मना किया था ना तुम्ही को परमिशन लेने का शौक़ चढ़ा था। तुम ही बार बार कह रही थी कि तुम्हारे बिना गए तुम्हें नहीं छूऊंगी। अब मैं हमेशा तो नहीं कह सकती ना शीतल कि मुझे हक करो या किस करो। तुम्हें कुछ करना है तो करो, मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं मना कर दूँगी। शीतल उसे कुछ पल ऐसे ही देखती रही और फिर बोली ठीक है, और ये कहकर उसने श्री के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। श्री थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई थी, अंदर ही अंदर सोचने लगी कि हाय क्या अंदाज है। हैरानी भी थी और शीतल की इस हरकत पे उसे अच्छा भी लग रहा था। हैरानी शायद इस बात की थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि शीतल उसे इस तरह अचानक से किस कर लेगी। तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि करे क्या, और फिर उसने अपने आप को शीतल की बाहों में धीरे धीरे ढीला छोड़ना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिला था, तो दोनों के इमोशंस आसमान पर थे। श्री ने भी अपने हिसाब से शीतल को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। दोनों इतने दिनों की प्यास बुझाने में बहके जा रहे थे।
शीतल ने श्री को कमर से पकड़कर खुद के बिल्कुल नज़दीक किया हुआ था और श्री शीतल को कंधों से पकड़े हुए थे। दोनों ने एक दूसरे के शरीर पर दबाव बनाया हुआ था। हालांकि किसकी शुरुआत शीतल ने हल्के और नरमी से की थी, पर धीरे धीरे दोनों की बेचैनी और तलब बढ़ने लगी थी। मुंह में दर्द होने पर शीतल धीमी पड़ती तो श्री की स्पीड बढ़ जाती, और जब श्री धीमी पड़ने लगती तो शीतल की। कितनी ही देर दोनों एक दूसरे में घूम रहे। तभी दरवाजे पे नॉक हुई तो दोनों को होश आया और दोनों ही हड़बड़ा गए थे। शीतल ने श्री की तरफ देखा तो श्री की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।